आपने देखा इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में पूरे देश में वहाँ के सफाई कर्मी भाइयों के कारण पूरे देश में नाम हुआ, लेकिन जिस तरह से वहाँ की ट्रिपल इंजन की सरकार हो, वहाँ स्वयं वहाँ के प्रभारी मंत्री हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वहाँ उस विधानसभा के नगरीय प्रशासन मंत्री स्वयं विधानसभा के, जल संसाधन मंत्री वहाँ के 9 के 9 विधायक सांसद सभी एक तरफा जीते हैं। जनता ने ये सोच समझकर उनको सहयोग किया, यमदूत देवदूत समझकर उनको वोट दिया, लेकिन वो यमदूत निकले। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आजाद भारत में माता अहिल्या की नगरी को कलंकित करने का 16 लोग, सोचिए मूलभूत व्यवस्था जल हो या वायु हुई है तो हमारे मूल, लेकिन आप सोचो दूषित पानी से इतनी बड़ी घटना हो, इसके विरोध के लिए हमारे नेता जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में हम सब कांग्रेस पार्टी के शहर और जिले के सभी जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, सभी युवक कांग्रेस, एनएसएस, सेवादल, आईटी सेल, बाल कांग्रेस, किसान कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, सभी साथियों ने मिलकर उज्जैन में इस तरह की घटना नहीं हो। आप सब सजग और जागरूक पत्रकार बंधु को धन्यवाद देता हूँ। उज्जैन में रोज ये देखने को मिल रहा है, 3 दिन से नगर निगम की गाड़ी चल रही है कि ये पानी आप न पिए। तो हम ये बताना चाहते हैं, विपक्ष का नैतिक हम धर्म निभा रहे हैं कि कम से कम उज्जैन में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिस तरह से माता अहिल्या की नगरी पूरे विश्व में कलंकित हुई, उज्जैन ये कलंकित नहीं हो, ये हम जगाना चाहते हैं। और आज हम मुख्यमंत्री कार्यालय का घर का घंटा बजाकर जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि क्या घंटा तो दिखाना चाहते थे, क्या कैलाश जी शर्म आना चाहिए। और नैतिकता का आधार पर मुख्यमंत्री से हमारी मांग है तत्काल कैलाश विजयवर्गीय और महापौर और जो जिनके नगर निगम के अधिकारी हो, वहाँ के कलेक्टर, उनके ऊपर 302 का प्रकरण दूर जो निलंबित और बर्खास्त हो, उन पर कड़ी कार्रवाई हमारी मांग है। इंदौर में कल जो मौत हुई उनके घर परिवार के मिलने भी गए थे आप लोग? हम कल गए, हमारे नेता जीतू पटवारी जी के निर्देश पर जांच दल आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, प्रताप गेवाल जी और मैं भी उसमें था। एक घर हम गए, वहाँ उन पीड़ित परिवार ने, मृतक परिवार ने जो बताया, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे जब देखा कि पूरे देश के सामने सच्चाई सामने आने वाली थी, वो बता रही थी माता जी उनकी बच्चियां छोटी छोटी के हम पिछले लगातार 2-3 महीने से कई बार शिकायत कर रहे हैं, लगातार पूरे क्षेत्र के भागीरथपुरा के कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो 10-20 भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पुलिस को आगे करके ये आंदोलन को जाने दिखाना नहीं चाहते थे, तो रोका है। कुछ नहीं, लोकतंत्र में सब चलता है, हम इनसे डरने वाले नहीं है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और राहुल गांधी जी भी 11 तारीख को इंदौर में आ सकते हैं, बड़ा आंदोलन लड़ेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएंगे। इस शहर में मां नर्मदा का पानी बरसों से आ रहा है, उस शुद्ध जल को भी दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी की इंदौर सरकार ने किया है। जिस प्रकार से आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार साथी जब हमारे कोई सवाल जवाब करते हैं तो उनको किसी गंदे शब्दों में उस बात का जवाब देते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसके पुत्र द्वारा भी पूर्व में घटना की प्रशासन के अधिकारियों को बल्ले से मारा गया हो, तो बाप पत्रकारों को कहता है कि घंटा क्या सवाल करते हो। जैसे निर्लज और नकारा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रभार क्षेत्र कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री, खुद की विधानसभा है, तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री है, सारे मंत्री इंदौर के, उसके बाद भी इस प्रकार की घटना होना निंदनीय है। हम आगे भी आदरणीय जीतू पटवारी जी और महेश परिवार जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करेंगे। ये प्रदर्शन नहीं था, ये सरकार और उसके मुखिया मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे हम लोग आए थे कि मुख्यमंत्री जी जागो, इवेंट से जागो, इवेंट को छोड़ो, बैनर पोस्टर को छोड़ो। वो जो जनता ने मुख्य जवाबदारी दी है कि जनता को शुद्ध पानी मिले, जनता को शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध वायु मिले, और आखिर देखा जाए तो जल तो शुद्धि होता है ना, पर आपके निकम्मे अधिकारियों और आपकी लापरवाही के कारण वही शुद्ध जल, ड्रेनेज का जल लोगों के पेटों में पहुंच गया, 5-6 साल के बच्चों के पेट में पहुंच गया। थोड़े से दूध में पानी मिलाया, उसमें बच्चा हमारा सही हो गया। वो सरकारें ये 4 मौतें बता रही है, कितनी बड़ी झूठ की पुलिंदे की सरकार है। कोर्ट में कहती है 4 मृत्यु हुई है, और 16 लाशें किसकी निकली है, 16 अर्थियां किसकी उठी है, 16 घरों में मातम किसके घर में। अस्पताल भरे भरे इंदौर के, कल मैं भी बॉम्बे हॉस्पिटल देख के आया हूँ, सब पूरा प्रशासन था। और जब कल इस बात को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता में पहुंचे, तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रशासन के लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों को रोकने का काम करते हैं। जिस प्रकार रोकने का यहाँ पे काम किया, मेरा प्रशासन के अधिकारी को भी ये कहना है कि आपके परिवार भी ये स्वच्छ जल पीता है, ये गंदा जल पीते हैं, आप भी जागो, आप भी आंदोलन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और ये ताली बजाने की जो गले में उज्जैन का जिले पूरे मध्य प्रदेश में बजाओ, करो अभिनंदन, बजाओ ताली, इन सब बातों को छोड़ो और मातम मनाओ। सरकार क्या करना चाहती है, उन 16 परिवारों के पीछे कैसे खड़ी है? क्या केवल दवाई गोली और 2 लाख रुपए देकर के किसी के घर की आप उस इज्जत को ला सकते हो, उस व्यक्ति को ला सकते हो, उस संपदा को ला सकते हो? उज्जैन में एक ऑटो घूम रहा है, वो कह रहा है ये पानी मत पियो। अरे कैसी
कैसी सरकार है, क्या प्रकार के लोग हैं जो आगे रह करके कोरे उज्जैन में गंदा पानी आ रहा है, ठीक क्यों नहीं करते हो? अभी तक क्या कर रहे थे? ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का क्या काम है आपका? ये नगर निगम का धन है, जनता का धन है, संपत्ति कर का धन है, कचरा टैक्स का धन है। कितने प्रकार के टैक्स लेने के बाद स्मार्ट सिटी है कहने को उज्जैन। स्मार्ट सिटी में निर्णय था 10 साल पहले कि हम 24 घंटे उज्जैन के लोगों को पानी देंगे, स्वच्छ 24 घंटे आरओ वाटर देंगे। अरे क्या आरओ वाटर देंगे? लगातार ये उज्जैन शहर, ये तो भगवान महाकाल की कृपा है, ये काल का नगर है। वरना इंदौर के 30-40 लाख लोगों का जो मल मूत्र का पानी आता है खान में, वो सिपड़ा में आता है, हम लोग आचमन करते हैं। और वही पानी कई बार सिपड़ा के प्लांटों से शहर में सप्लाई किया जाता है। ये दुर्दशा इस भारतीय जनता पार्टी के 20 साल की सरकार में। ऐसी सरकार की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय हो, मुख्यमंत्री हो, पाका महापौर हो, इसके बाद हो घर जाओ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।